आज का मेरा ये वीडियो उसी व्यक्ति के सामने आएगा जिसकी बंद किस्मत खुलने का समय आ गया है, जो करोड़पति बनने वाला है, जिसके जीवन से समस्त परेशानियां, समस्त बाधाओं से मुक्त होने वाला है। ये वीडियो आज उसी के सामने आएगा। जी हाँ, अगर कर्ज है आपके ऊपर तो कर्ज से आप पाएंगे 100% छुट्टी, चाहे लाखों का कर्ज हो या करोड़ों का कर्ज हो। अगर दुकान, बिजनेस, व्यापार आपका नहीं चलता है तो आज से तैयार हो जाइए। मैं गारंटी पेपर पर लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रयोग को इतनी बार आजमाया है और खुद पर भी आजमा लिया है और अपने कई क्लाइंट्स पर 100% सफलता का जो प्रयोग होता है आज वो आपके साथ साझा करने जाऊंगी। छोटी सी बात बताऊंगी, आपको ऐसा लगेगा शायद कि बड़े बुजुर्गों से हमने ये बात सुनी भी थी, पता नहीं क्यों नहीं मानी, है ना। लेकिन आज अगर आप मेरे मुंह से ये बात सुनेंगे तो 100% जरूर मानेंगे। यही होता है हमारे घर में, हमारे बड़े बुजुर्ग कितनी कुछ बातें बताते हैं, हीरे के समान जो महंगी बातें हैं ना, वो भी वो बात बात में बता देते हैं, हम सुनते भी नहीं उसको। फिर हम जिन्हें फॉलो करते हैं, हम जिन्हें गुरु मानते हैं, जिन्हें अपने से ऊंचा मानते हैं, उनके मुंह से जब वो बात सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि अरे ये बात तो हमारी भी दादी नानी ने हमें बताया था, है ना। आज एक ऐसी कीमती बात आपको मैं बताने आई हूँ, जिस बात की बारीकी को अगर आप समझ जाते हैं तो अमीर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन की समस्त परेशानियां, समस्त बाधाओं से आप मुक्त हो जाएंगे। चाहे आपके घर में कलेश चल रहे हो, चाहे आपके घर में रिश्तों में ऊंच नीच हो, एक दूसरे से लोग लड़ते हो, परेशान रहते हो, चाहे आपके घर में खर्चा बहुत ज्यादा होता है और खर्चों से दिमाग खराब रहता है आपका, जितना कमाते नहीं हो उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाता है, जोड़ नहीं पाते हो, कुछ बचा नहीं पाते हो, जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है अगर आपका, तो चलिए परेशानियों से मुक्त होने का समय आ गया है। ये समय है अमीर बनने का, ये समय है खुद को और ऊंचा तक लेकर जाने का। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत न बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं आपका भाग्य बदलने नहीं आई हूँ, मैं आपको दिशा दिखाने आई हूँ। मैं आपकी बहन हूँ, माँ हूँ, आपकी दोस्त हूँ, आपकी मित्र हूँ, सखा हूँ, गुरु हूँ। आप जिस प्रेम से, जिस रिश्ते से मुझे बांधते हैं, उस रिश्ते में बंधकर आई हूँ, आपके प्रेम में विवश होकर आई हूँ, आपको दिशा दिखा रही हूँ। कोई नंबर जारी नहीं करती, मुझे कोई फीस भेजने की जरूरत नहीं। मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस मेरे भाई बहन देख रहे हैं, सब निःशुल्क है, मुफ्त है। उपाय कीजिए, 100% लाभ होगा। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। यदि आज आप अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं और पहले की कमाई को 2 गुना करना चाहते हैं, 4 गुना करना चाहते हैं और जीवन में और श्रेष्ठ बढ़ना चाहते हैं, तो मेरी बात को बारीकी से समझ ले कि अमीर बनते कैसे हैं। आपकी मंथली इनकम चाहे जो भी है, 10,000 हो, 25,000 हो, 1 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, आप उसका कुछ प्रतिशत यानी 10%, 5% या 1% भी पैसा निकालना शुरू कर दीजिए, लेकिन ये प्रतिशत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इस महीने 10,000 कमा रहे हो और मैंने आपसे कहा कि 500 रुपए निकाल कर किसी डब्बे में रख देना, उसके बाद आप 25,000 रुपए कमाने लगे, फिर आपने सिर्फ 500 निकाला, इधर आपका जो दक्षांश निकलता है, इधर जो हम जो दक्षिणा कह देते हैं, उसका प्रतिशत घट जाएगा। फिर आप धीरे धीरे 50,000 रुपए कमाने लगेगा और फिर भी आप 500 रुपए निकालिएगा। 1 लाख कमाइएगा तब भी 500 निकालिएगा, तो निकालने का जो प्रतिशत है वो घटता चला जाएगा, तो कमाई नहीं बढ़ेगी। इसीलिए एक बार प्रतिशत ठान लेना है आपको। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर एक कपूर की टिकिया और 1 लोटा जल लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर पर आप जल अर्पण कीजिए। जैसे यथाविधि आप पूजा करते हैं, चंदन वगैरह लगाकर, बेलपत्र फूल चढ़ाना है चढ़ाइए। इस संकल्प से उसका कोई वास्ता नहीं। आप जल चढ़ाकर एक कपूर की टिकिया वहां जलाकर रख दीजिए। अग्नि जैसे ही प्रज्वलित हो वहीं नमन कीजिए, बैठिए, प्रणाम कीजिए, भगवान शिव से नमन कीजिए और कहिए आज से मेरी जो भी कमाई होगी, मेरी आय में जो भी बरकत होगी, मैं उसका एक निश्चित प्रतिशत, आप 1% ही सही, 5%, 2% ही सही, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं आपके चरण में रखता हूँ।
मैं आपको दूंगा, मैं भले काम के लिए उसका इस्तेमाल करूंगा। ये संकल्प लीजिए, अग्नि प्रज्वलित करके भगवान शिव मंदिर में सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र, सबसे बड़ा संकल्प होता है। इसीलिए कोई झूठ कहता है ना किसी चीज में, तो कहते हैं चलो शिव मंदिर चलो। कितना बड़ा भी झूठा क्यों ना हो, शिव मंदिर जाकर झूठा संकल्प नहीं लेता। आप वहां संकल्प करके घर आ जाइए और उसके बाद इंतजार कीजिए अपनी सैलरी का, अपनी आय का। कोई तो दिन होगा जिस दिन आपकी आय आती होगी आपके खाते में। आपकी जो भी आय, आपको आपने जो भी प्रतिशत उससे तय किया है, उतना प्रतिशत का अमाउंट निकाल कर किसी डब्बे पर रख दो। एटीएम जाकर उस पैसे को निकाल कर, अगर 10,000 रुपया आप कमाते हो और एक प्रतिशत भी आपने कहा ना, तो 100 रुपया भी निकाल कर एक डब्बे में रख दो। और अगले महीने जब 20,000 हो जाए तब आप 200 निकालना, क्योंकि प्रतिशत वही रहना चाहिए। मेरी बात अच्छे से समझ जाए। अब इस डब्बे में जो पैसा जमा हो रहा है, आप ध्यान दीजिए, आप ऐसे इंसान पर इस पैसे को नहीं खर्च कर देंगे जिसको कोई जरूरत नहीं। आपने अपने मित्र को भोजन करवा दिया, पता चला आपका मित्र आपसे भी कहीं ज्यादा अमीर है। नहीं, आप ध्यान दीजिए कि इस मंदिर में घी नहीं है, दिया नहीं है, घंटी नहीं है, पर्दे खराब हो गए, माता के कपड़े खराब हो गए, टीका नहीं है, भोग लगाने के लिए मुकुंद, दाना, मिश्री, कितनी चीजें होती है या नहीं? पंडित जी से पूछिए क्या घट रहा है। बात ही घट रही है, ठीक है, बात ही घट रही है तो उस मंदिर में केवल आपको बातें देनी है, एक्स्ट्रा कुछ मत दीजिए, क्योंकि कई ऐसे मंदिर है जहाँ कुछ नहीं है। मंदिरों से दिमाग हटाते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो रात्रि में भोजन नहीं कर रहे, कुछ गर्मी में धूप में सड़क पर चल रहे हैं, गरम गरम सड़क पर, उनके पैर में हवाई चप्पल तक नहीं है। ये मंदिर में घी और दिया देने के बराबर की पुण्य है। कोई अजनबी हो, कोई बुजुर्ग दिख जाए, कोई सब्जी बेचने वाली दिख जाए, कोई ऐसा बच्चा दिख जाए जिसके पैर में चप्पल नहीं है, आप इस पैसे का इस्तेमाल उसके लिए करेंगे। उसके बाद आपके छत पर चिड़िया, कौआ, तोता, मैना को खाने के लिए दाने और पानी की व्यवस्था होती है। उसका कोई सामान हो, उसकी थाली खरीदनी हो, उसके लिए दाना खरीदनी हो, सब आप इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। आप जो प्रतिशत निकाल रहे हैं भगवान के नाम पर, वो केवल भले काम के लिए खर्च करना शुरू कर दीजिए, उसको खुद नहीं खाना। पैसे बच जा रहे हैं, अगर नहीं कुछ खरीद पा रहे हो, कुछ खरीदा कुछ बच गया, उस पैसे को छूना मत, वो साल भर रहने दो, वो बढ़ता जाएगा। कभी कभी त्योहारों में हमें फल बांटना पड़ता है। बहुत लोग छठ पर्व करते हैं, उनके यहाँ सामान नहीं जुट पा रहा, फल नहीं जुट पा रहा, आप केले का बड़ा कांधी खरीद कर वहां दे सकते हैं। बहुत लोग कुछ ऐसा त्योहार कर रहे हैं पर उनके घर में कोई चीज नहीं है, किसी मंदिर में पर्दे नहीं है, बल्ब खराब हो गया है, बहुत खर्चे होते हैं। आप इन पैसों का इस्तेमाल केवल उसके लिए खर्च करना शुरू कर दो। इतनी छोटी सी बात सिखा रही हूँ, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि आप कमाई का जो हिस्सा खर्च कर रहे हैं वो बहुत छोटा है, लेकिन बरकत ऐसी होने लगेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। जो भी इंसान ये देता है ना, वो अंदर से ऐसा गदगद हो जाएगा, एक तो भावनाएं बदल जाएंगी, विचार बदल जाएंगे, मन प्रसन्न हो जाएगा। आपका कला कलेश लाइफ में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो सब समाप्त हो जाएगी। जो नहीं मिलना है वो मिलने लगेगा। जहां से लॉसेस हो रहे हैं आपके, वो लॉस होना बंद हो जाएगा। जहां पर भी एनर्जी स्टक हो रही है आपकी, मनी ब्लॉक हो रही है आपकी, वो सारे ब्लॉकेज ना खुल जाए तो कहना ये एक चमत्कार है। ये सुनने में बहुत छोटी बात है, आप तो कहेंगे मैं तो ये सब करता रहता हूँ, लेकिन आपने निर्धारित प्रतिशत नहीं निकाला, कभी किया और कभी नहीं किया। आपको अपनी आय का एक निर्धारित प्रतिशत निकाल कर तो देखिए। खर्चे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप वहां थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन देना शुरू कीजिए और फिर मुझे आकर कहिए महीने 2 महीने में अपनी आय में जो बरकत पाई है। क्योंकि भगवान भी बहुत चालाक है, वो ये प्रतिशत देख लेंगे ना तो आपकी आय बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे ताकि उनकी भी आय बढ़ जाए। यकीन मानिए यही होता है। भगवान भी चाहेंगे कि आप हर महीने 1 लाख रुपए निकालें, तो जब आप 1 लाख निकालेंगे तो आप कमाएंगे कितना, सोचकर देखो। ये होगा और जरूर होगा, करके देखें। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।